हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे थोड़ी सी बात करनी थी अलका जी और दीप्ति जी के साथ। कल से जो वाईटी पर एक माहौल क्रिएट हुआ है, मुझे उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बोलना था कि देखिए, मैं इस बार जो बात बोलूँगी वो उन दोनों को मेरी बात माननी भी होगी, क्योंकि मैं दोनों पर इतना अपना हक समझती हूँ कि अगर मैं इनको कोई बात बोलूँगी तो ये मेरी बात का मान रखेंगे और ज़रूर मानेंगे। स्पेशली ये बात मैं दीप्ति जी को भी बोल रही हूँ। देखिए दीप्ति जी, मैं आपकी बात से मैंने चाहे मेरे कितने भी ओपिनियंस जो हैं वो मैच ना करते हूँ, बट आपको अच्छे से पता है कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने कभी भी किसी तरीके की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे आप हर्ट हो, ना ही कभी आपने ऐसा मेरे लिए किया है। सेम जो फीलिंग्स है हमारी रिस्पेक्ट की, वो बोथ साइड्स पर है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रही बात जो कल का इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहली बात तो मैं अलका जी से ये बोलूँगी कि अलका जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपके काम की बहुत ज़्यादा सराहना करती हूँ, आपको मानती भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि एक आप अच्छी सोल हैं, ठीक है। और आपने जो भी अभी तक मेरे पर जो आपका इम्प्रेशन है बहुत अच्छा है, बट कल के जो आपने लाइव कर रहे थे उसमें ना आपकी वो आदत है, ना आपकी हैबिट है उस तरीके की, इसलिए आप ना अपनी लाइफ में खुद भी कंफर्टेबल नहीं थे और ना ही आप जो भी बोल रहे थे वो उतनी सहजता से बोल पा रहे थे, क्योंकि आपको ये था कि आपके बारे में बोला तो आपको रिप्लाई अब देना पड़ा। कौन वो एक जो आपको आपके वेल विशर थे, उन्होंने आपको वो क्लिप भेजी, मैं उनसे भी बात करती हूँ अभी। पहले मैं आपसे ये बोल दूँ कि आपको वो सूट भी नहीं कर रहा था, आप उसकी हैबिट भी नहीं आपको बोलने की, और आपको ज़रूरत भी नहीं थी बोलने की। क्यों? क्योंकि आप संयम रखेंगे, आप जितना संयम रखेंगे या वाईटी पर लोगों को समझ आ रहा है जो लोग गलत बोल रहे हैं, क्या उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना, तो हमने उनके जैसा क्यों बोलना है? अगर वो गलत बोल रहे हैं तो क्या हम भी गलत हो जाए? अगर वो कुएं में छलांग लगा रहे हैं तो क्या हम भी लगा लें? तो वो मुझे कल वाला आपका जो था ना, वो मुझे ना समझ आया, ना अच्छा लगा। और मैं इस राइट से कि मैं आपको ये बात अगर बोलूँगी तो आप मेरी बात समझेंगे भी और इस चीज़ को मानेंगे भी। इन फ्यूचर मैं आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं जानती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती इसमें किसी की भी नहीं है। मैं वन बाय वन सबका क्लियर करके ही जाऊंगी। आज मुझे आज ना कहीं जाना था बहुत ज़रूरी, बट मुझे लगा कि मेरा ये वीडियो अपलोड करना इतना ज़रूरी है, अगर मैंने ये चीज़ आज नहीं रोकी तो शाम तक बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्योंकि उधर से दीप्ति जी की वार्निंग भी मैंने सुन ली थी कि वो कल बताएंगी कि इसका रिप्लाई क्या देंगी। उससे पहले जो उनके साथ एक उनकी बहनें हैं या कुछ भी बोल लीजिए, वो सारे लोग आप पर अपनी चढ़ाई कर चुके हैं, वो अपना सारी भड़ास निकाल चुके हैं कि आपने दीप्ति जी के लिए क्यों बोला और क्या बोला। ठीक है, आपने एक इस तरीके से बात की थी कि आप अगर उस सिचुएशन में हैं तो आपको उनका दर्द समझ आना चाहिए। मैं आपकी भावना को समझ गई थी, लेकिन जिसने बात को पकड़ना है, स्ट्रेच करना है, आपको डाउन करना है, उनको मौका चाहिए होता है कि आपने उनको ये वर्ड बोला जो मैं दीप्ति जी के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे उनके साथ एक अलग तरीके की फीलिंग्स हैं। तो वो मेरी बहनों जैसी, बहनों से भी कहीं ज़्यादा मैं उनको मान देती हूँ, लेकिन उनके कुछ विचार जो ऐसे हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि वो उनका अपना ओपिनियन होता है तो मैं उसमें इंटरफेयर भी नहीं करती। तो लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ ज़रूरी लगता है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। ठीक है, बाकी फिर उनका अपना होता है कि वो उसको कंटिन्यू करती हैं या छोड़ देती हैं ना। बट इस मामले में हस्तक्षेप ज़रूर करूँगी और उनको भी मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को आगे मत बढ़ाएं। और आपसे भी ये मेरी इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस बात को बस यहीं पे विराम दे दें। चाहे कोई आपको कोई क्लिप भेजे, कुछ भेजे, देखिए क्लिप भेजने वाले की भी गलती नहीं है, वो आपके साथ अटैच है, उसकी फीलिंग्स है, उसको बुरा लगा आपके बारे में, कोई बात गलत हो गई, ठीक है।
और जो आपने उनके लिए बोला वो भी ठीक नहीं था, है ना। तो ये सारा कुछ जो बढ़ता है ना, जब वो बढ़ता ही जाता है, मैं चाहती हूँ ये चीज़ें कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि दीप्ति जी भी बहुत अच्छी इंसान है। उनके साथ जो हुआ है मुझे पता है कि उनके साथ किसी ने कितना गलत किया है। वो एक सही ट्रैक पर जा रही थी, बट उनका जो माइंड है डाइवर्ट करने में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हाथ है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का। और उसने क्या किया है ये उसको भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को उतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहा कि उनकी क्या गलती है क्या नहीं गलती है ना। हर एक इंसान से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, पर इस टाइम मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि आपने इस चीज़ को आगे बढ़ावा नहीं देना था। आपको गलत बोल रहे हैं, आप चुप कर, मुझे पता है सहन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई काम हम भगवान पर भी छोड़ सकते हैं। उनको निर्णय लेने देते कि वो इनको एहसास खुद करवा देते कि ये क्या गलत बोल रहे हैं। और रही बात जो आपके बारे में बोला जा रहा है, वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। वो सबको पता है कि आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट तक आपने जीते हुए हैं। उसकी मैं कुछ पिक्चर्स देख रही थी, कर रही थी, और आप इतने ब्यूटीफुल हो बाय हार्ट और बाय फेस। तो अगर कोई लोग आपके बारे में बोल रहे हैं तो वो उनकी सोच है, उनकी राय है। आप वैसे हो ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे हो ही नहीं तो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। आप इनको ये सोच के माफ़ कर दीजिए कि इनको इन पे जो ये इनकी राय बन रही है ये गलत है, और किसी न किसी दिन ये अपने आप को खुद ही रियलाइज़ करेंगे। जब एक इंसान गलत नहीं बोलता है तो दूसरे इंसान को खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाता है कि हमें ऐसा गलत नहीं बोलना है। ठीक है जी। तो बस इतनी सी बात होती है कि आप जब भी किसी को कोई बात बोल लें उससे पहले थोड़ा सा ना एक बार ठंडे दिमाग से सोच लें, फिर उसके बाद कोई स्टेटमेंट दे दें। जो अलका जी को बुरा लगा है वो इस चीज़ का बुरा लगा कि मैंने तो बहनों की तरह इमोशनल होकर अपनी कोई पर्सनल चीज़ शेयर कर दी, और इन्होंने अपने वो जो एक ग्रुप बना हुआ उसमें वो सारी चीज़ें शेयर कर दी। फिर दूसरे लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि ये रोती है या ऐसे करती है ना। तो समटाइम्स हमारा मन किसी का भी भर सकता है, किसी बात पे भी हमारा मन उदास हो सकता है। तो इसी तरीके से जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने आप पे विश्वास किया, आप पे ट्रस्ट किया कि दीप्ति जी सबसे बेस्ट हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना ये जो बात कहने के लिए आपको चुना कि जैसे मुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कहूँगी कि अगर मुझे कोई ट्रस्टवर्थी लगेगा तो मैं कहूँगी मैं दीप्ति जी से अपनी बात शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी इंसान है। तो अगर मुझे बाद में पता चलता है कि आपने किसी ग्रुप में इस चीज़ को सारा सुनाया है या उसकी रिकॉर्डिंग, और फिर बाद में लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अलका जी को बहुत बुरी लगी। फिर वो जो क्लिप्स वगैरह, चलो जिसने भी जो किया बात हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो मैं अब दोनों से बोल रही हूँ कि मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिए, और अपने मन में बिल्कुल अपना ना एक दूसरे का ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, एक बार हो जाता है, नेक्स्ट टाइम से ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दीप्ति जी भी इतनी मन की अच्छी हैं, मुझे पता है। अलका जी भी बहुत अच्छी हैं, अलका जी एक समझदार भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को ना दोबारा मत करें। और एक जो जनरल मैसेज मैं उन सब रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर से बोलती हूँ कि आप अपने ओपिनियन दीजिए, आपको जो सही लग रहा है आप दीजिए। आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, कई चीज़ें लोगों को आपके द्वारा पता चलती हैं। जिस आस्पेक्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता उसमें भी आप हमारा ध्यान लेके जाते हो। तो मुझे किसी से पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्शन में कहती हूँ कि मैं सही हूँ या दूसरा इंसान सही नहीं है। हर एक का अपना विचार हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, हर एक इंसान एज के साथ थोड़ा बहुत चेंज होता है। जब एज बढ़ती है तो कुछ चीज़ें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेडीज़ में बहुत सारी हैं। अगर हम बहनें एक दूसरे की इस तरीके से बात करके, आप विचारों से किसी को वो बोल सकते हो कि हाँ इनके विचार ठीक नहीं है या ये बात है। आप बात कोई भी होती है तो उस पर बात ज़रूर करें,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हो सकता है, आपकी भी कोई पॉइंट सही हो, दूसरे का भी हो सकता है सही, लेकिन किसी को ऐसे टकली बोलना, कुछ बोलना, मैंने अलका जी के पुराने सारे वीडियोस देखे हैं, ये जब इनकी मैरिज हुई है तब के भी, और आज भी वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन पहले भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और उन्होंने वो मेरे ख्याल ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हुए हैं। देखिए, किसी की ना ऐसे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। आप किसी को पसंद ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को इस तरीके से बोलोगे ना, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती, देखिए मैं किसी को अप्रिशिएट ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन किसी को हर्ट नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो, है ना। इस तरह किसी को बुरा लगता है कि मेरे को टकली बोल रहे हैं या कुछ। उन्होंने इसीलिए दीप्ति जी को से सपोर्ट मांगी होगी कि आप प्लीज़ उनको, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को बोल दीजिए कि वो ऐसा ना करे। हो सकता है आपने उनको समझाने के लिए बोला हो कि अलका जी ने ऐसे, वो काफ़ी इमोशनल हो रही थी, मे भी आपने इस तरीके से बोला हो। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं दीप्ति जी को भी जानती हूँ, उन्होंने अपने ग्रुप में सिर्फ यही बात बोली होगी कि उनको बुरा लग रहा है, वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, तो आप उनको ये बात छोड़कर और जो कुछ मर्जी आप उनसे, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं उस पर बात करें, मुझे ऐसा लगता है। बट समहाउ जो सामने वाला इंसान है ना, वो उस बात को कैसे लेता है उस पर भी निर्भर करता है। और बात जब किसी और मूड में वो ले ली उन्होंने और किसी और तरीके से बात कर दी, तो वो सारा इल्ज़ाम जो है ना दीप्ति जी पर गलत वे से आ गया। कि हो सकता है उन्होंने रोकने के लिए बताया हो कि वो ऐसे इसलिए परेशान हो रही हैं, इतनी इमोशन हो रही है, हमें ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अब सामने वालों ने कुछ इसको ज़रूरत से ज़्यादा मोल्ड कर दिया। चलो एनीवेज, अब बात हो गई, ख़त्म हो गई है ना। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने पहली बार सबको रिक्वेस्ट की है। मेरा किसी से कभी कोई बात हुई नहीं है, ना मैं किसी के बारे में पर्सनली बात करती हूँ। हाँ, कोई बात मुझे नहीं अच्छी लगती तो मैं ज़रूर बोल देती हूँ कि चैनल्स पर ये बात हो रही है, ये सही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को सॉरी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है अभी। मैं चाहती हूँ कि चैनल की रीच बढ़े, और जिस मकसद के लिए मैं बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ चैनल्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सपना को, और बहुत सारे हैं उनके अपने अलग अलग से पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारे लोगों को वो भी सही लगता है, वैलिड लगता है। मे बी नेहा की तरह उनको भी इंस्पिरेशन मिले। जब नेहा का केस था तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे, कुछ इक्का दुक्का चैनल थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनमें छोटा सा मेरा चैनल भी था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने बहुत उनको हिम्मत दी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो ही हिम्मत सपना को भी दूँ, सो दैट वो अगर बिल्कुल सही चल रही है तो वो कहीं घबरा कर या किसी तरीके से परेशान ना हो जाए। उनको पता होना चाहिए कि अगर वो कोई काम करी है तो वो सही करी है, नहीं करी, क्योंकि इंसान को डिसीजन मेकिंग में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं सपना को, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए, सो दैट हमारे चैनल की रीच बढ़ जाए, और जो बड़े चैनल हैं उनको भी समझ आ जाए कि अगर कोई बात दूसरे चैनल से हो रही है तो उसके पॉइंट्स भी वैलिड हैं। तो इस चीज़ को भी अब आज के टाइम पे हर चीज़ को प्रूव करना पड़ता है, वो स्ट्रेंथ के साथ। अगर हमारी स्ट्रेंथ बड़ी होती है तभी लोगों को समझ आता है कि चैनल पर जो बात हो रही है वो सही हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।